ओके, 15 नंबर में हम लोग को स्टार्ट करना है। चलो ठीक है। चलो, फ्लिम्सी। अगर मैं कहूं फ्लिम्सी को, आप ऐसे सोच के चलो, कई वर्ड वर्ड को आप हिंदी में ऐसे याद कर सकते हो ना, कि जैसे फिल्म सी। फ्लिम्सी मतलब जैसे फिल्म सी। फिल्म का मतलब समझते ही हो। फिल्म का मतलब तो आप समझते हो ना, फिल्म के जैसा। अब फिल्म क्या है? बेटा, फिल्म आप जब देखने जाते हो तो वो मूवीज में जो दिखाया जाता है वो जनरली कहानी होता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। यानी जो भरोसेमंद चीजें नहीं है, वो नॉट रिलायबल को हम फिल्म सी कह सकते हैं। अगेन, फिल्म सी चीजें जो होती है उसको हम फिल्म सी कह सकते हैं। तो फिल्म जो होते हैं, देखते हो, बहुत पतला सा उसका फिल्म होता है। कोई भी चीज बहुत पतला सा होता है, कहते हैं थिन फिल्म है उसके ऊपर। यानी जो पतली सी होती है ना, उसको फिल्म कहते हैं। यानी इजिली ब्रोकन, जो स्ट्रोंग नहीं है, नॉट स्ट्रोंग, आसानी से टूटने वाला, कमजोर, भरोसा नहीं करने लायक, वो होता है फ्लिम्सी। सो अगर आप फ्लिम्सी एक्सक्यूज बनाते हो क्लास में लेट आने का, तो वो क्या होता है? नॉट रिलायबल, बेकार, बेकार के बहाने। डोंट मेक फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस। स्काई रॉकेट, बेटा रॉकेट तो समझते हो, सीधा ऐसे ऊपर जाता है। रॉकेट हमेशा ऐसे ऊपर ही तो जाता है ना? और स्काई मतलब समझते हो, कोई चीज अगर स्काई रॉकेट कर रहा है, इसका मतलब तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर आप कहोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्काई रॉकेट कर रहा है, प्राइस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तो क्या कर रहा है? तेजी से ऊपर जा रहा है। क्लियर? क्या कहा मैंने? रॉकेट की तरह ऊपर जाना इज स्काई रॉकेट। प्रिजुडिस, प्री मतलब पहले, जुडिस बना है जज से। आप पहले ही जज करके बैठ गए हो कि ये तो बदमाशी है ना, ये तो बेकार लड़का है, इसका तो नहीं हो सकता। तो क्या कहेगा? कहेगा मैडम और सर, प्लीज डू नॉट हैव प्रिजुडिस्ड माइंड। पहले से जज करके तुम मुझे बैठे हुए हो। इसका मतलब अनरिजनेबल जजमेंट है आपका, जिसमें कोई तर्क नहीं है। ऐसा अनरिजनेबल फीलिंग कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए वैसा माइंड के साथ आप उसको देख रहे हो। प्रिजुडिस का मतलब हो गया पहले से जज कर लिए। लॉर्ड एप्लॉड, ऐसे याद रखोगे। लॉर्ड एप्लॉड, लॉर्ड एप्लॉड मतलब पसंद करना, एप्लॉड मतलब तारीफ करना। लॉर्ड का सिनोनिम एप्लॉड, एप्रिशिएट, प्रेज, एक्सटॉल, सबका मतलब है तारीफ करना, ये वर्ब है। जैसे मैंने कहा लॉर्ड एप्लॉड, ऐसे याद रखो। एप्लॉड का मतलब तारीफ करना, लॉर्ड का मतलब भी तारीफ तारीफ करना। एक और ऐसे याद रखो, पहले एडमोनिश करते हैं फिर पनिश करते हैं। एडमोनिश देन पनिश, फर्स्ट एडमोनिश देन पनिश। घर में भी आप पहले डांट खाते हो, नहीं सुधरते हो, तब पनिशमेंट मिलता है। तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। एडमोनिश देन पनिश। लॉर्ड एप्लॉड, फिल्म के जैसा, फ्लिम्सी, है ना? देखो, लॉर्ड का मतलब एप्लॉड, एडमोनिश उसके बाद पनिश। एडमोनिश का मतलब हुआ डांटना। इसका कई सिनोनिम है, जैसे चाइड, स्कोल्ड, रेप्रीमांड, रिब्यूक, रिबफ, chastise, castigate, lambast, castigate, sorry, castigate, lambast and upbraid। ठीक है, देखो ये सारा सिनोनिम है एडमोनिश का। रिब्यूक, चास्टाइज, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, रिबफ भी हो सकता था, यहां नहीं दिया है। एडमोनिश, ये सब सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट आओ पॉम्पस। अगर आप बहुत पॉम्पस ड्रेस पहन के बाहर जाओगे, है ना, तड़क भड़क वाला, एकदम रेड पैंट एंड ग्रीन जूते, है ना, तो क्या कहेगा? कोई कहेगा यू लुक पॉम्पस।
यू लुक पॉम्पस, इसका मतलब शोई, दिखावे से भरा हुआ। फ्लैशी, गैरिश, गॉडी, और इसका सिनोनिम और भी होगा ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट, इन सब का मतलब है दिखावे से भरा हुआ। इन सब का मतलब है दिखावे से भरा हुआ। पॉम्पस, शोई, फ्लैशी, गैरिश, गॉडी, ऑस्टेंटेशियस एंड फ्लैम्बॉयंट, इन सब का मतलब है दिखावे से भरा हुआ। देखो क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। फ्लैम्बॉयंट जो अभी मैंने कहा था ऑस्टेंटेशियस, वही सेम सिनोनिम आ गया पीछे का, गैरिश, गॉडी, शोई, ठीक है। इन सब का सिनोनिम है पॉम्पस, फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, यानी कि 6 और 7 सिनोनिम था। ऑटोप्सी याद रखना, पोस्टमार्टम वर्ड बहुत कॉमन है। सिनोनिम इसका है ऑटोप्सी एंड नेक्रोस्पी। नेक्रो वर्ड कहीं आए ना, समझ जाना ये नेक्रो वर्ड डेड बॉडी से रिलेटेड है। नेक्रो वर्ड हमेशा डेथ और डेड बॉडी से रिलेटेड होता है। नेक्रोस्पी एंड ऑटोप्सी, देखो पीएसवाई दोनों में है ना, है ना। ऑटोप्सी एंड नेक्रोस्पी, पोस्टमार्टम इज सिनोनिम। पोस्टमार्टम में क्या होता है, किसी मरे हुए व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण होता है, लेकिन जो जीवित होता है उसका शरीर का परीक्षण वो कैसे? मान लो किसी को यहाँ पे कोई ग्लैंड फूला हुआ दिख रहा है ना, कोई गांठ सा हो गया है, तो डॉक्टर चीरा लगा के वो गांठ का थोड़ा सा निकाल के भेजते हैं चेक करने के, और फिर जब चेक होके आता है तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, तो जल्दी से ऑपरेशन कराओ, ये कैंसरस है। या फिर कई बार डॉक्टर कहते हैं यार छोड़ दो इसको, ऐसे रहने दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन मतलब होता है काइंड, ये कुछ नहीं करेगा, नॉट हार्मफुल, ठीक है। इसका मतलब कैसे पता चला? लिविंग सेल्स भेजा गया, मरने के बाद वो सेल्स डेड हो जाता है, लेकिन जिंदा रहने पे वो सेल्स लिविंग होता है, इसलिए बायो इज लिविंग। फैक्ट सिमिली क्या है? फैक्ट्स सिमिलर हो तो फैक्ट सिमिली होता है। फैक्ट सिमिलर का मतलब क्या हुआ भाई? एग्जैक्ट फोटोकॉपी। इसलिए कई बार एग्जैक्ट को फोटोकॉपी नहीं कहते हैं, कहते हैं फैक्ट सिमिली ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही, या तो पहले फोटोकॉपी भेज देते हैं, आप पीडीएफ बना के भेजते हैं, जैसे भी भेजोगे सारा एग्जैक्ट हूबहू होना चाहिए। इसका सिनोनिम रेप्लिका कह सकते हैं, हालांकि किसी चीज का एकदम एग्जैक्ट कोई मूर्ति बना दिए तो कहते दिखता बिल्कुल रेप्लिका है, तो मतलब एग्जैक्ट कॉपी, सेम की तरह। स्पोरैडिक, रुक रुक के, अगर आपकी स्टडी स्पोरैडिक चलती है ना तो एग्जाम पास करने के चांसेस कम हो जाते हैं। रुक रुक के, इररेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका एक ईडियम भी आता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कहते हैं रुक रुक के बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंट भी तो हुआ रुक रुक के। इररेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड इंटरमिटेंट, ये सब सिनोनिम है स्पोरैडिक का। देखो इडियम से हम इडियट सोच सकते हैं, और सिनोनिम में आप सेम मीनिंग समझते हो ना, सेम मीनिंग पढ़ते हो। इडियोसिंक्रेसी होता है जब इडियट की तरह ही आप बिहेव करने लगते हो, आपका व्यवहार बहुत विचित्र और वियर्ड, अजीब सा हो जाता है। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, वियर्ड बिहेवियर, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज इडियोसिंक्रेसी, उसका व्यवहार ऐसा है मुझे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इसका व्यवहार एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल व्यवहार को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। अब किसी वर्ड में MAL देख लो तो मैल का मतलब गंदा होता है, एबिस्मल का मतलब होता है जो बहुत ही खराब क्वालिटी का हो, है ना। एबिस्मल क्वालिटी का राइस बांट के अगर आप कहोगे कि भाई हमने देखो गरीबों को राशन दे दिया, तो सब कहेगा कि देखो एबिस्मल क्वालिटी है इसमें, इसके अनाज में क्वालिटी का अनाज बांट रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। लैक मतलब कमी होना, और लस्टर जो है ना इसका मीनिंग है चमक।
ब्रिज क्या करता है? ब्रिज किसी भी चीज को छोटा बनाता है ना? एपी जहां दिखे समझ जाओ ऊपर, और TOME इसका मतलब किताब होता है। जोक्यूलर, जोक्यूलर जोक से बना है, लाइक अ जोक। इम्पास, इम्पेस बना है इम्पास से, जैसे मतलब इम्पॉसिबल टू पास, ऐसे सोच ले। देखो, इम्पॉसिबल टू पास। अब ब्रिज, ब्रिज क्यों बनाते हैं? ब्रिज क्यों बनता है? किसी चीज को छोटा करने के लिए। अगर आप कोई चीज को संक्षेप करोगे, उसको कोई चीज को शॉर्ट करोगे, कंसाइज करोगे, तो अब्रिज ही तो करोगे, छोटा या संक्षिप्त करना। टू मेक समथिंग शॉर्ट, शॉर्टर और कंसाइज। एक और वर्ड याद रखना, कंसाइज मतलब किसी, आप लोग को सब कुछ दिख रहा है ना? अब्रिज मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग, टू मेक कंसाइज, इसका मतलब टू शॉर्टन, टू शॉर्टन। लैक लस्टर, भाई चमकहीन। लैक लस्टर मतलब क्या हुआ? लस्टर का मतलब चमक होता है, और लैक मतलब नहीं है, सो चमकहीन होना हो गया लैक लस्टर, बुझा हुआ, उबाऊ सा, चमकहीन। नॉट एक्साइटिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, डल, टीडियस। जो टीडियस होते हैं ना, थकाने वाले होते हैं, बोरिंग होते हैं। ड्रड, देखो ड्रडजरी जो होते हैं वो बोरियत होता है, तो बोरिंग हो गया ड्रडजरस। ठीक है। एपिटोमी, बेटा एपी और टोम से बना हुआ है। एपी मतलब ऊपर होता है, और TOME जो टोम होता है, टोम का मतलब होता है किताब। अगर आपका नाम किसी किताब के ऊपर छपा है, इसका मतलब आप परफेक्ट एग्जाम्पल उस चीज के लिए। ठीक है, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर बहुत अच्छा बिजनेस मैगजीन है और अंबानी का फोटो उसके ऊपर छपा है, मुकेश अंबानी का, दैट मीन्स ही इज द एपिटमी ऑफ बिजनेस, राइट? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो। जोक्युलर, जोक से बना है, लाइक अ जोक, ह्यूमरस, एम्यूजिंग, फनी, कॉमिक, ये सब सिनोनिम है जोक्युलर का। इम्पेस का मतलब इम्पॉसिबल टू पास, इसका मतलब डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसका एक सिनोनिम है कल्डी सैक, देखो हाइफन वाला ही, ठीक है, कल्डी सैक। स्टेलमेट, इसका मतलब याद रखना, कल्डी सैक, स्टेलमेट और डेडलॉक। यानी अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि इसके आगे हमारा बातचीत बंद हो जा रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ सारे टॉक्स फेल हो गए, अब कहां पहुंच गया हमारी बातचीत? इम्पेस पर, डेडलॉक पर, स्टेलमेट पर। ठीक है। जेनिथ इज द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाला जेनिथ, और सबसे नीचे वाला नाडिर। जेनिथ का सिनोनिम देखो, एक्मी, समिट, एपोजी, पिनकल और क्रेस्ट, सब सिनोनिम है, और सब ये नाउन का सिनोनिम है। नाडिर इज द लोएस्ट पॉइंट, और अगेन उसका क्या है? द वर्स्ट मोमेंट या द लोएस्ट मोमेंट, द लोएस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। जेनिथ, नाडिर, जेनिथ सबसे ऊपर वाला, नाडिर सबसे नीचे वाला। और अगर आप अकेला रहना पसंद करते हो तो आप व्यवहार से रेक्ल्यूस हो, यानी आप सामाजिक नहीं हो। सोशबल का उल्टा रेक्ल्यूस। जानवर जो एक साथ इकट्ठे रहते हैं वो ग्रिगेरियस कहलाते हैं, तो ग्रिगेरियस का उल्टा अगेन रेक्ल्यूस। देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? सुनो, स्कटल क्या है? कभी देखते हो आप सैनिकों को ऐसे झुक के और तेज कदमों से दौड़ते हैं, है ना? लेकिन आप जब झुक जाओगे ना ऐसे, तो बहुत तेज नहीं दौड़ पाओगे, बहुत छोटे छोटे कदम उठेंगे और दौड़ोगे फिर। दैट इज कॉल्ड स्कटल। Scuttle is to run quickly with short steps or with the body close to the ground, यानी छोटे कदमों से या काफी झुकते हुए तेज भागना।
दैट इज कॉल्ड स्कटल। ठीक है, नेक्स्ट सुनो ध्यान से, लेटर्स आफ्टर वंस नेम। अगर मैं कहूंगी आई एम हाईली एजुकेटेड, उसके बदले में मैं ऐसे भी कह सकती हूं, आई हैव सेवरल लेटर्स आफ्टर माई नेम। MBBS, MD, फलाना ढिमकाना, पूरा MBBS कहा, लेटर्स है ना बेटा, दैट इज डिग्री का नाम आफ्टर वंस नेम, जिसका मतलब एब्रिविएशंस इंडिकेटिंग हायर एजुकेशन और ऑनर्स रिसीव्ड। इसलिए लेटर आफ्टर वंस नेम, जैसे मैंने कहा आई एम हाईली एजुकेटेड, इसके बदले में मैं ये भी कह सकती हूं आई हैव सेवरल लेटर्स आफ्टर माई नेम, इसका मतलब आई एम हाईली एजुकेटेड। दैट लेटर क्या है, ध्यान से देखना। एक तो जैसे कोई आर्टिकल, जैसे देखे हो एक हमारा सेक्शन है आईपीसी में 376, बहुत पहले 303 था, ये वहां पर देखोगे लिखा रहेगा रिपील्ड, क्योंकि अब वो कानूनी रूप से एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब उसके अंदर कोई चाहे किसी के खिलाफ केस दर्ज करवाना नहीं करवा सकता, क्योंकि वो अब डेड लेटर हो गया है, मतलब वो कानून मृत हो गया है, लॉ विच इज नल एंड वॉइड, जो कानून अब माने नहीं है। लेकिन डेड लेटर का एक और मतलब होता है, मान लो मैंने आपको लेटर लिखा, उसमें आपका एड्रेस गलत लिख दी, और मैंने अपना एड्रेस भी जो लिखा नहीं लिखा, अपना एड्रेस लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, अपना एड्रेस मैंने नहीं लिखा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो लेटर ना आप तक पहुंचेगा ना मुझे पहुंचेगा, तो वो क्या बन जाएगा, डेड लेटर। फुल ऑफ बीन्स, कोई डब्बा देखते हो अमेरिका वगैरह में ना, बीन्स भी डब्बे में पैक्ड रहता है, तो जब ऐसे से बजाओगे तो एकदम बहुत अच्छे से जोर जोर से बजेगा, क्योंकि बीन्स यानी अब तुम समझ लो जैसे राजमा वगैरह कोई डब्बे में भर दो, सूखा राजमा, तो कितना तेज बजता है, इसका मतलब एकदम पूरा बज रहे हो, यानी उत्साहित हो, लाइवली, इन हाई स्पिरिट, और हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, एनिमेटेड। चिल्ड्रन आर फुल ऑफ बीन्स, उनका जो एनर्जी उसको सही जगह डाइवर्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ बीन्स, है ना, देयर एनर्जी मस्ट बी डायरेक्टेड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको डायरेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो कभी भी बहक सकता है। ठीक है, गेट मोर किक्स दैन पेंस, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि जितना तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो लात खा रहे हो, जितना पैसे मिल रहे हैं उससे ज्यादा तो लात खा रहे हैं। इसका मतलब है कि कमाई कम और पिटाई ज्यादा, यानी कि मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, क्यों भाई, आई एम गेटिंग मोर किक्स देन पेंस, जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पे परेशानी है, और वहां पे इतनी ज्यादा हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, मेरे साथ बुरा बर्ताव ज्यादा है रादर देन कमाई, गेटिंग मोर किक्स देन पेंस। देखो, चलो इस पेज को देखो फटाफट एक बार। टेक अ फैंसी टू, इसका मतलब है पसंद आ जाना। अगर मैं कहूं कि मालिया हैड टेकन अ फैंसी टू लग्जरी कार्स, मतलब एक के बाद एक लग्जरी कार्स खरीदता जा रहा था वो, बिकॉज उसको एक तरह का उसका नशा हो गया था लग्जरी कार्स का और दिखावे की चीजों का। तो टेक इन फैंसी टू का मतलब, या टेक अ फैंसी टू का मतलब क्या हुआ, टू डेवलप लाइकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लेम एक्सक्यूज, लंगड़ा होता है लेम। लेम एक्सक्यूज मतलब ऐसे बहाने जो खड़े हो ही नहीं सकते, मतलब झूठे बहाने। अब आप लेट आते हो रोज क्लास, रोज कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते हो, प्लीज डू नॉट मेक एनी लेम एक्सक्यूज, मतलब कोई भी झूठा बहाना मेरे सामने मत करना। फॉल्स एक्सक्यूजेस देखो, टॉल टॉक, ढींगे, आई डोंट लाइक सच पीपल, दे आर बिजी इन ओनली टॉल टॉक्स, सिर्फ ढींगे मारते रहते हैं, दे आर ईगोइस्ट, नहीं दे आर ईगोटिस्ट, दे ब्लो दे ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू है वो, दे आर बोस्टफुल एंड दे आर ऑलवेज इनवाइटेड इन टॉल टॉक्स, बड़ी बड़ी बातें, डींगे खाली। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप टॉक। पेप टॉक का मतलब होता है जो आपको एनकरेज करता है, ठीक है ना, जैसे आपके पेरेंट्स के पेप टॉक्स आपको और एनकरेज कर देते हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूं।
So sometimes you need pep talks from your parents, from your teachers to do well in exam, right? Clear? हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात। जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो तो क्या करते हो? यू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात करते हो। यू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक क्या होता है? थोड़ा सा समय है, इतनी पुराने फ्रेंड से मिला मैं, यार आई जस्ट टॉक्ड अ ब्लू स्ट्रीक, मतलब लगातार और जल्दी जल्दी बोलना। We had a heart to heart talk, and I talked a blue streak because I really missed him a lot. ठीक है? You need pep talks from your parents. But sometimes what happens when you meet your very old friend, then he is busy in tall talks. And at that time, you realize that you cannot have heart to heart talk with him. The reason is he is busy in tall talks. And he will talk a blue streak throughout the time. He will brag. Brag मतलब सही है, brag मतलब भी boast होता है। Talk through one's hat, इसका मतलब to talk foolishly। कई बार आप अपने नेताओं को सुनोगे ना तो लगेगा यार ये हमें कितना मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन खुद कितने मूर्ख लग रहे हैं ऐसे बड़े बड़ी बातें बोलने में। They will talk through their hat. That means वो सिर्फ मूर्खतापूर्ण बातें कहेंगे, ऐसी बातें जो कभी सच हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो लास्ट 5 बचा हुआ है, जल्दी करो। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, छोटी छोटी बात पर, इतनी छोटी बात जैसे कि टोपी गिर जाए उस पर। शी मेक्स अ ह्यू एंड क्राई, बार बार हो हल्ला मचाती बिना बात का। इवन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, मतलब इतनी छोटी बात पर। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब बहुत छोटी बात पर। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब हुआ तुरंत, बिना हिचकिचाहट के और एकदम इमीडिएटली। ठीक है ना? हैट्स ऑफ, जब बेटा किसी को सम्मान देना होता है तो क्या करते हैं? ऐसे झुकते हैं, राइट? लेकिन आप जब झुकोगे तो सर से टोपी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में तो क्या है, टोपी पहनने का तो चलन है ना। इसलिए क्या करते हैं? हैट हटाते हैं और फिर झुकते हैं। तो हैट्स ऑफ का मतलब है कि भाई आपके सम्मान में मैं अपना सर झुका रहा हूं। ठीक है, ये एक फ्रेज है जो बताता है कि आपकी तारीफ की जा रही है, या आपको थैंक यू किया जा रहा है, या आपको सम्मान दिया जा रहा है। टर्न टर्टल, टर्टल बेटा कछुआ जो होता है, अगर ऐसे टर्न कर जाए तो वो अपने आप सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पीठ ऐसे गोल होता है। इसीलिए कोई चीज पलट जाता है ना तो कहते हैं द कार हैज टर्न्ड टर्टल, द बोट हैज टर्न्ड टर्टल, मतलब पलट गया। अल्फा एंड ओमेगा, शुरू और अंत। ग्रीक है शायद, ग्रीक या लैटिन में जो पहला होता है लेटर उसको अल्फा कहते हैं, लास्ट वाले को ओमेगा कहते हैं, यानी शुरू और अंत। ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री, जब नोटबंदी हुआ तो कुछ लोग कहते हैं भाई धनी लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, ऐसा कुछ नहीं था। कई लोग तो जो लाइन में मरे हैं वो धनी नहीं थे, वो लोग नॉर्मल आदमी थे। सो इट इफेक्टेड डीमोनेटाइजेशन, इफेक्टेड ऑल एंड सन्ड्री, सब लोग त्रस्त हुए थे। ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। देखो हो गया, बस आज इतना ही रहने